नियम नहीं सीधा एक्शन। गोरखपुर की सड़कों पर जब खुद बाबा उतरे तो तिरंगे के साथ बुलडोजर वाली दहाड़ भी गूंज उठी। इतिहास बदलने वालों को नेता नहीं योगी कहते हैं। जानिए कैसे एक पैदल मार्च से यूपी में जगा राष्ट्रवाद का नया भूचाल। न झुकने का खौफ, न रुकने का सवाल। गोरखपुर से उठी है राष्ट्रभक्ति की आंधी, पूरे देश को दिखा रही असली नेतृत्व का दम। गोरखपुर की गलियों में सन्नाटा नहीं, राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने इतिहास के पन्नों को हिलाकर रख दिया। ना कोई बनावटी भाषण, ना गाड़ियों का काफिला, हाथ में तिरंगा और आंखों में राष्ट्रवाद का वही अंगार लेकर जब यूपी के महाराज सड़कों पर उतरे तो पूरा शहर भारत माता की जय के नारों से थर्रा उठा। 3 किलोमीटर का रास्ता और एक एक कदम में वही पुराना योगी कट अनुशासन। नगर निगम से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा जब गोलघर और काली मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ी तो ऐसा लगा मानो पूरा गोरखपुर अपने नेता के पीछे कतार में खड़ा हो गया है। इसे कहते हैं जमीनी पकड़। जहां दूसरे नेता एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करते हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ 40 डिग्री की गर्मी में भी जनता के बीच पैदल चलकर यह साबित करते हैं कि जब नियत साफ हो और इरादे फौलादी हो तो जनता का प्यार ऐसे ही सड़कों पर उमड़ता है। और जब योगी बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, सीधे प्रहार होता है। काकोरी कांड का जिक्र करते हुए बाबा ने साफ कह दिया, जिन्हें सालों तक डकैत कहकर क्रांतिकारियों का अपमान किया गया, उन्हें असली सम्मान दिलाना हमारा धर्म था। बहन और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कंकर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था। यह है योगी आदित्यनाथ का विजन, जो सिर्फ आज की नहीं सोचते बल्कि देश के उस स्वाभिमान को भी वापस लाते हैं जिसे सालों से धूल में दबा कर रखा गया था। आज का युवा वर्ग गर्व से सिर उठाकर वंदे मातरम बोल रहा है और उसके पीछे ऐसा ही निडर नेतृत्व खड़ा है। 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य सिर्फ सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये एक क्रांति है जो योगी के नेतृत्व में यूपी की रग रग में दौड़ रही है। उन्होंने साफ संदेश दिया, तिरंगा सिर्फ फहराना नहीं है, इसे दिल में बसाना है और पूरे सम्मान के साथ संभाल कर रखना है। महिलाओं का हुजूम हो या नौजवानों का जोश, गोरखपुर का हर कोना कोना कह रहा था कि जब कप्तान खुद फ्रंट फुट पर आकर खेलता है तो टीम का जीतना तय होता है। अपराधियों के लिए काल और जनता के लिए ढाल, यही तो पहचान है इस भगवाधारी जननायक की। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने जब यात्रा रुकी तो संदेश बहुत साफ था, स्वाभिमान से कोई समझौता कभी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश प्रेम सिर्फ बातों में नहीं, नियत और एक्शन में भी दिखता है। गोरखपुर से निकली राष्ट्रवाद की यह चिंगारी अब पूरे उत्तर प्रदेश को एक नए रंग में रंग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बतकही चौक।